हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में फ्रेंड मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहा था। इसी क्रम में फ्रेंड इस सीरीज का आज मैं आपको दूसरा और आखिरी वीडियो लाया हूँ। इससे पहले का वीडियो फ्रेंड अगर आपने नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज देख लीजिएगा। इस वीडियो में फ्रेंड हमने ये देखा था कि डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हमने पढ़ लिया था, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, वेक्टर स्केलर के बारे में हमने जाना था फ्रेंड, सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट एंड डायमेंशन, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायमेंशन, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये सब हमने फ्रेंड कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में फ्रेंड, डिराइव्ड यूनिट के बारे में। इसी को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड देखिए आगे देखते हैं आज। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग ये डिराइव्ड फिजिकल यूनिट को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सम अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखेंगे फ्रेंड, और इसके अलावा हम लोग टेंथ का डिफरेंट पावर्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड, व्युत्पन्न भौतिक राशियों में हम लोगों ने ये देख लिया था, इन सब राशियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड। क्षेत्रफल, आयतन, इसके अलावा घनत्व क्या होता है, घनत्व का विभव क्या होता है, विभव किस तरह से निकालते हैं फ्रेंड, मैंने आपको समझाया था लास्ट डे। इसी को कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, इसके बाद का हम लोग देखते हैं आज। ये फ्रेंड आगे कंटिन्यू कर देते हैं फ्रेंड। 21st नंबर है हमारा आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड फ्रिक्वेंसी होता क्या है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता जाऊंगा फ्रेंड्स, इससे आपको काफी आसान होगा इसको याद रखना। फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, एक सेकंड में क्या होता है, कोई वेव जो है वो एक सेकंड में, है ना, कितना वेव पूरा करता है, या हम कहें कि कितना चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक तरह का क्या है फ्रेंड, नंबर है जो कि हम पर सेकंड में नापते हैं ना। इसीलिए फ्रेंड इसका यूनिट क्या होता है, प्रति सेकंड। इसको हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, या हम इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड, प्रति सेकंड। हर्ट्ज को ही हम लोग प्रति सेकंड भी बोलते हैं। इसको लिखना चाहें तो पर सेकंड। बात करें फ्रेंड अगर आवृत्ति का विमा अगर हमसे कोई पूछता है तो उसका विमा क्या हो जाएगा फ्रेंड, t-1। ठीक है, t-1। क्यों हुआ फ्रेंड, क्योंकि आवृत्ति बेसिकली हमको क्या दिखाता है फ्रेंड, चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में कोई चीज कितना चक्कर लगाता है, वही इसका क्या होता है फ्रेंड, फ्रिक्वेंसी। इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाता है फ्रेंड, t-1। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तीनों, उसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वांटिटी क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, जैसा कि आपको फ्रेंड नाम से पता चल रहा होगा, ये एक तरह का क्या है, लंबाई है, तरंग का लंबाई है ना। यानी वेवलेंथ एक तरह का लंबाई को दिखाता है। इसका मात्रक क्या है फ्रेंड, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप बोलेंगे एंगस, लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक, लेकिन क्या होता है फ्रेंड, तरंग दैर्ध्य के केस में क्या होता है कि तरंग का जो लंबाई होता है वो 1 मीटर से काफी कम होता है। उसके लिए हम एक नया मात्रक यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए, इसके ऊपर एक इस तरह से जीरो लगा के लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, इसका मीनिंग होता है एक एंगस्ट्रॉम जो होता है फ्रेंड वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी मीटर में अगर बात करें तो ये कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। बात करें फ्रेंड अगर इसका डायमेंशन का, तो बड़ा ऑब्वियस है फ्रेंड, एक तरह का क्या है, लंबाई है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड देखिए समुद्र की गहराई, ये समुद्र की गहराई तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं फ्रेंड, है ना, डेप्थ, है ना, डेप्थ ऑफ सी। कोई भी चीज का फ्रेंड डेप्थ जो होता है, गहराई होता है, उसको किस में नापते हैं हम लोग, जनरली हम लोग मीटर में नापते हैं, है ना। यानी एक तरह का क्या है, ये लंबाई है, तो इसका विमा क्या हो जाएगा फ्रेंड, एल। लेकिन एक्चुअल में जो हम समुद्र का गहराई को नापते हैं फ्रेंड, वो मीटर में नहीं नापते हैं, क्योंकि समुद्र का गहराई मीटर से कई गुना अधिक होता है, तो इसके लिए एक नया यूनिट यूज करते हैं, फैदम। फैदम क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है फ्रेंड, एक फैदम जो होता है वो हमारा बराबर होता है, FATH हम लोग लिखते हैं फ्रेंड, 1 फैदम, है ना। 1 फैदम हमारा अगर बात करें फ्रेंड मीटर में, तो मीटर में ये होता है 1.83 मीटर के लगभग। ठीक है, ये होता है फैदम। 24th हमारा क्या है फ्रेंड, तरंग लंबाई। फ्रेंड ये सेम चीज हो गया, जो तरंग का हम लोग वेवलेंथ बोले वही हमारा यहाँ भी है, तरंग की लंबाई। ठीक है, इसको हम लोग मीटर या एंगस्ट्रॉम दोनों में नाप सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा फ्रेंड। इसी तरह से नेक्स्ट है फ्रेंड पराध्वनिक गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड सुपरसोनिक वेव। ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स, ये क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ फ्रेंड। पराध्वनिक गति क्या होता है बेसिकली फ्रेंड, किसी वस्तु का गति फ्रेंड अगर ध्वनि की गति से भी अधिक हो जाए, जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड ध्वनि का गति कितना होता है, ध्वनि का गति लगभग हमारा 332 मीटर प्रति सेकंड होता है एयर में। अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्रेंड स्पीड जो है वो इससे भी अधिक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पराध्वनिक गति यानी सुपरसोनिक गति। और इसको हम लोग इसमें नापते हैं फ्रेंड मैक में, है ना। तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं MACH। बेसिकली मैक क्या होता है फ्रेंड, मैक क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, मैक एक तरह का क्या है, रेशियो होता है। आ, किसी वस्तु का चाल को जब हम ध्वनि के चाल से फ्रेंड भाग दे देते हैं, है ना, तो वो हमारा जो रेशियो बनता है वही हमारा रेशियो क्या कहलाता है फ्रेंड, मैक। कहने का मतलब अगर कोई बोलता है 1 मैक, है ना, 1 मैक, 1 मैक का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु का गति जो है वो ध्वनि की गति के क्या है, बराबर। अगर बोलता है 2 मैक, 2 मैक का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु का गति ध्वनि की गति का जस्ट डबल है। तो ये होता है मैक नंबर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैक क्या है, एक तरह का क्या क्या है, रेशियो है। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली एक रेशियो है, यानी कोई नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं। इस तरह से सुपरसोनिक वेव्स, बात करें पराध्वनिक गति को जब मैक में नापते हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फ्रेंड। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु होता है तो उस पर जो बल होता है फ्रेंड, वो बेसिकली F=QVB, इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू क्या है फ्रेंड, क्यू यहाँ पर एक चार्ज है ना। ई जो है वो हमारा क्या है, उस चार्ज का जो स्पीड होता है, वेग होता है। और बी हमारा क्या होता है फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ से अगर हम बी का फ्रेंड यूनिट निकालें तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड इसमें जो बी है वही हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से अगर फ्रेंड हम बी का मान निकालें तो क्या निकल जाएगा, देखिए इसी से अगर हम लोग बी बराबर निकालें तो बी बराबर हो जाएगा हमारा F/QV। यानी क्या क्या है इसमें फ्रेंड, अगर बात करें, फोर्स है ना, फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर। बात करें अगर फ्रेंड क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या हो जाएगा फ्रेंड, कूलम। बात करें वी, वी हमारा मैंने बताया आपको फ्रेंड आवेश का वेग है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। या इसको अगर हम लोग फ्रेंड्स में लिखना चाहें फ्रेंड तो क्या लिख सकते हैं, तो आप मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, गॉस भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बात करें फिर अगर इसका डायमेंशन का, तो डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है फ्रेंड, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन अगर आपको पता होगा, MLT-2, है ना, बटे चार्ज, यानी क्यू यानी आवेश। आवेश का क्या होता है फ्रेंड डायमेंशन, हमने देखा था कल। आवेश का डायमेंशन होता है AT, है ना, करेंट इंटू टाइम। और बात करें अगर फ्रेंड V यानी कि चाल, चाल का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, चाल का डायमेंशन होता है LT-1। इसको अगर हम लोग फ्रेंड कैलकुलेट करेंगे तो हम आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए फाइनली अगर हम निकालें, M हो जाएगा, है ना, L हमारा क्या हो जाएगा, L L कैंसिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं L कैंसिल हो जाएगा। T हमारा फिर हो जाएगा फ्रेंड, फर्दर क्या हो जाएगा T, ये देखिए, ये देखिए ये T है और ये T-1 है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर का सिर्फ बचेगा तो MT-2 हो जाएगा फ्रेंड, ये T कैंसिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, A-1। बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए फ्रेंड, आप साथ साथ बनाते जाइएगा। मेरा प्रयास है कि आपको जो है रटवाया नहीं जाए बल्कि आपको समझाया जाए, है ना। इसलिए मेरा प्रयास है कि आप इसको समझें। साथ साथ अगर आप बनाते जाएंगे फ्रेंड तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर में है ज्योति फ्लक्स, है ना। ज्योति फ्लक्स क्या है फ्रेंड, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स, है ना, ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या है फ्रेंड, ल्यूमेन। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड इसका हमको कोई पूछा नहीं जाता है डायमेंशन। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं, जो इंपोर्टेंट हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं फ्रेंड, 5 लेटर से दिखाते हैं, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स को बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का ये क्या होता है फ्रेंड, एक तरह से गुणनफल होता है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका यूनिट अगर निकालें फ्रेंड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का हमने देखा फ्रेंड पीछे क्या होता है, गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, है ना, इसको बी हम लोग बोलते हैं फ्रेंड। देखिए इसका यूनिट क्या है, गॉस। ठीक है, और ये ए क्या है फ्रेंड, ये हमारा हो गया एरिया। ठीक है, एरिया किस में नापते हैं फ्रेंड, मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, गॉस पर मीटर स्क्वायर, है ना, गॉस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रेंड क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं। ठीक है, इसी को फ्रेंड आप अगर पढ़ेंगे
मैग्नेटिक फील्ड का एक और यूनिट होता है फ्रेंड, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, हम लोग पीछे भी देखेंगे तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है फ्रेंड। तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर को हम लोग वेबर बोलते हैं फ्रेंड, और गॉस पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं। गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम बात करें, है ना, गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सवेल बोलेंगे। ठीक है, और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर हम लोग क्या बोलेंगे, वेबर। बात करें फ्रेंड अगर इसका डायमेंशन का, है ना, तो डायमेंशन इसका कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, अगर हम देखें फ्लक्स जो है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों का प्रोडक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फ्रेंड हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला यहाँ पर, है ना, क्या आया था, MT-2A-1। ठीक है, ये हमारा किसका आया था फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इसको हम फ्रेंड एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारा किसका हो जाएगा फ्रेंड, मैग्नेटिक फ्लक्स का हो जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड का हमने क्या निकाला था, मैं आपको डिलीट करके यहाँ पर फ्रेश में लिख देता हूँ। मैंने निकाला था MT-2, है ना, A-1। मैं क्या बोला था फ्रेंड, इसी को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, किसके साथ, एरिया के साथ, तो इसका यूनिट निकल जाएगा। कहने का मतलब एम, एरिया का क्या होता है फ्रेंड, L2 होता है, तो हो जाएगा ML2T-2A-1। ये किसका हो जाएगा यूनिट फ्रेंड, तब मैग्नेटिक फ्लक्स का। अगर आपको फ्रेंड फार्मूला याद है तो उससे भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड, चुंबकीय तीव्रता। देखिए फ्रेंड, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही होता है ना। इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलें या इसको हम चुंबकीय तीव्रता बोलें, दोनों सेम चीज होता है। इसका यूनिट भी क्या होता है फ्रेंड, सेम होता है। मैंने आपको बताया कि टेस्ला और, है ना, गॉस दोनों क्या है, टेस्ला और गॉस जो है वो दोनों एक ही चीज का यूनिट है। दोनों में एक रिलेशन है फ्रेंड, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए, 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, 10⁴ गॉस। जिस तरह फ्रेंड मीटर और सेंटीमीटर होता है, उसी तरह से टेस्ला का और गॉस का रिलेशन होता है। ठीक है, बेसिकली ये फ्रेंड हम लोगों ने जो पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने पढ़ा था फ्रेंड, सीजीएस और एमकेएस यूनिट, वही चीज है फ्रेंड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो है फ्रेंड, सीजीएस में अगर पूछेगा मात्रक तो क्या होता है, तो वो गॉस हो जाएगा। और एमकेएस या एसआई यूनिट में पूछता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, टेस्ला हो जाएगा। ये मैं आपको फ्रेंड अलग से समझा दूंगा, है ना, कि किस तरह से सीजीएस और एमकेएस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका यूनिट और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, सेम है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता मैंने आपको बताया एक ही चीज है। ठीक है, इसी तरह से देखिए फ्रेंड, चुंबकीय प्रेरण ये भी हमारा क्या है, देखिए सेम चीज है ना, इसका भी यूनिट क्या है, सेम है, गॉस है। गॉस हमने ऑलरेडी आपको बता दिया फ्रेंड क्या होता है। गॉस को हम लोग और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ देखिए, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, है ना। कैसे आया था मैंने आपको समझाया था फ्रेंड, तो अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को फ्रेंड पॉज करके आप आसानी से देखिएगा। अगर जरूरत पड़े तो फ्रेंड स्लो करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। वो था फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्रेंड ई से दिखाते हैं। बेसिकली ई निकालने का फॉर्मूला फ्रेंड बहुत आसान है, फोर्स बाय चार्ज, यानी फोर्स और चार्ज का अनुपात होता है बेसिकली। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। बात करें फ्रेंड अगर इसका डायमेंशन का, तो देखिए फोर्स का डायमेंशन हमारा क्या होता है फ्रेंड, आपको याद होगा फ्रेंड, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। डिवाइड कर देंगे इसको फ्रेंड किसके, चार्ज के डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, 80 होता है, या कहीं कहीं इसको IT भी लिखते हैं फ्रेंड। मैंने आपको बताया है ए और आई दोनों होता है करंट का। इसको जब हम लोग फ्रेंड लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ML T क्या हो जाएगा फ्रेंड, -3, तो ए क्या हो जाएगा फ्रेंड, -1। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा बेसिकली फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, विभवांतर, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर बेसिकली फ्रेंड क्या होता है, वोल्टेज के समान। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वोल्टेज, तो इसको हम लोग V से दिखाते हैं फ्रेंड, है ना, V। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें नापते हैं फ्रेंड, वोल्ट में, जिसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, है ना, वोल्ट। या इसको हम लोग देखिए फ्रेंड, दूसरा यूनिट इसका क्या है, वाट एम्पियर। ये क्यों हुआ फ्रेंड, क्योंकि V बराबर जो होता है फ्रेंड, एक फॉर्मूला होता है P, यानी पावर डिवाइडेड बाय करंट। यानी पावर को फ्रेंड अगर हम करंट से डिवाइड करें तो भी हमको क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है ना। इस हिसाब से फ्रेंड इसका एक यूनिट और क्या हो जाएगा फ्रेंड, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, है ना, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो वाट पर एम्पियर। बात करें फ्रेंड इसका डायमेंशन का, क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए पावर और करंट। तो पावर का फ्रेंड होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा फ्रेंड तो देख लीजिएगा, है ना, वहां पर मैंने बताया है फ्रेंड, पावर का होता है ML2T-3। ठीक है, ये होता है फ्रेंड पावर का। और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ फ्रेंड, देखिए आई, यानी कि करंट,
है ना। तो करंट का फ्रेंड हमने बताया ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको यहीं पर अगर फ्रेंड लिख दें एक साथ ही, ये देखिए इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग इसी ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रेंड, बाय ए करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए माइनस वन। ये किसका यूनिट हो जाएगा फ्रेंड, विभवांतर का, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। इस तरह से हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड, वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर। बेसिकली दाब क्या होता है फ्रेंड, दाब हमारा बल और क्षेत्रफल दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसीलिए इसका यूनिट फ्रेंड क्या होता है, देखिए फोर्स को हम लोग किसमें नापते हैं, न्यूटन, है ना। और बाय ये इसको किस में नापते हैं फ्रेंड, एरिया को, ए फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग फ्रेंड या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं फ्रेंड, है ना। तो पास्कल का ही छोटा यूनिट क्या है फ्रेंड, बार है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, बेसिकली अगर हम बात करें बार और पास्कल का रिलेशन, तो फ्रेंड 1 बार बराबर होता है 10 पे पावर 5 पास्कल। इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये बार और पास्कल इसका क्या है, यानी इसका ये भी यूनिट है फ्रेंड, बार भी इसी का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट है और पास्कल भी यूनिट है ना। हमने पढ़ा था फ्रेंड अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, तो उस हिसाब से अलग अलग यूनिट्स होते हैं। बात करें फ्रेंड इसका डायमेंशन का, तो आप आसानी से देखिए निकाल सकते हैं क्या क्या है, फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन दोनों का क्या है, रेशियो है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, MLT-2, आपको पता होगा, याद होगा अगर आपको, ठीक है। MLT-2 को अगर L2 से भाग दे देंगे फ्रेंड, क्या हो जाएगा, ML-1T-2, ये निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके फ्रेंड देख सकते हैं, है ना, कॉपी में देखिए इतना आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप साथ साथ फ्रेंड करते जाइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रेशर का यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है ना। इसी तरह देखिए फ्रेंड 34 हमारा क्या है, संवेग या आवेग। तो संवेग हम लोग बेसिकली कैसे निकालते हैं फ्रेंड, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड। m क्या होता है फ्रेंड, मास होता है, और v हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। इस हिसाब से फ्रेंड इसका यूनिट अगर हम लोग निकालें, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका यूनिट आ जाएगा फ्रेंड केजी, है ना। मास को किस में नापते हैं, केजी में, और वोल्टेज को किस में नापते हैं, सॉरी वोल्टेज नहीं, सॉरी सॉरी फ्रेंड, वेलोसिटी को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या इसी को फ्रेंड अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखिएगा, न्यूटन को अगर हम लिखना चाहें फ्रेंड, तो उसको सेकंड से गुना करेंगे तो वो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। बात करें फ्रेंड अगर इसका ऐसा इसका डायमेंशन का, है ना, संवेग का डायमेंशन, क्या क्या डायमेंशन है देखिए फ्रेंड, इसमें किसका डायमेंशन है, मास का। तो मास का क्या होता है फ्रेंड, m, बहुत आसान है। और v हमारा क्या होगा, वेग, वेग का क्या होता है फ्रेंड, LT-1। तो MLT-1 बेसिकली क्या हो गया फ्रेंड, इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। साथ साथ फ्रेंड करते जाइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट फ्रेंड 35 नंबर मैंने बताया यहाँ पर, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। आपको पता होगा फ्रेंड, पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, है ना। और कंडीशन क्या है फ्रेंड, फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, 1/फोकस दूरी, लेंस की क्षमता बराबर। उस हिसाब से फ्रेंड इसका यूनिट क्या हो जाएगा, प्रति मीटर, जिसको हम लोग मीटर-1 भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या है, 1 है और बटे फोकस दूरी किसमें नाप रहे हैं, मीटर में, तो यानी मीटर का क्या है, व्युत्क्रम है। तो मीटर का व्युत्क्रम क्या होता है, मीटर-1, मीटर इनवर्स। इसी को हम लोग फ्रेंड डायोप्टर भी बोलते हैं, यानी डी, ठीक है। इसका मात्रक यही हो गया। बात करें इसका डायमेंशन का, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L-1, ठीक है, L-1। इसको अगर फ्रेंड हम MLT तीनों के फॉर्म में लिखना चाहें, कई बार होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आप जितना भी फ्रेंड जहाँ जहाँ भी आप, है ना, सबको MLT के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड, जो जो डायमेंशन उसमें नहीं है उसमें आप जीरो लगा के दिखा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब, जीरो लगाने का मतलब है वो डायमेंशन वहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, आपको पता होगा, पृष्ठ तनाव जो है किसी द्रव का गुण होता है ना, जिसके वजह से ये अपने आप को क्या करता है, छोटा से छोटा आकार में रखना चाहता है ना। जैसे इसी कारण हमारा, इसी की वजह से क्या होता है फ्रेंड, हमारा वर्षा का जो बूंद होता है वो क्या होता है, गोल हो जाता है ना, क्योंकि वो अपने आप को एकदम स्मॉलेस्ट साइज में रखना चाहता है, ठीक है। इसलिए इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बेसिकली हम लोग निकालते कैसे हैं फ्रेंड, अगर आपको पता हो, ठीक है फ्रेंड। सरफेस टेंशन बेसिकली होता है क्या फ्रेंड, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यह हमारा बल और लंबाई दोनों का अनुपात होता है। तो बल का भी मान, बल का सॉरी यूनिट क्या होता है फ्रेंड, न्यूटन, है ना। और लंबाई का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इसको हम बोलते हैं। बात करें इसका डायमेंशन का, तो आप आसानी से फ्रेंड निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन, देखिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, MLT-2, और इसमें बाय कर दिए L से, तो क्या हो जाएगा, L हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ML0 T-2
ऐसा हो जाएगा फ्रेंड, है ना। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है, जड़त आघूर्ण, है ना, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये बेसिकली कैसे निकालते हैं, इसको आई लेटर से दिखाते हैं। आई बराबर क्या होता है फ्रेंड, एम यानी कि मास और के स्क्वायर। के बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, के को हम लोग बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बेसिकली ये एक तरह का क्या है फ्रेंड, लंबाई को ही दिखाता है। इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये देखिए, मास का क्या होता है केजी, है ना। और के हमारा मैंने आपको बताया फ्रेंड क्या एक तरह का रेडियस होता है। तो रेडियस यानी लंबाई है फ्रेंड, तो इसलिए मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा फ्रेंड, यूनिट हो गया। बात करें अगर डायमेंशन का तो इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड। मास का डायमेंशन क्या होता है एम, द्रव्यमान का, और लंबाई के क्या है मैंने बताया लंबाई है, लंबाई का क्या होता है L2, तो ml2, उसको जो टी में भी लिखना चाहे तो T0, इस तरह करके हम लिख सकते हैं। जहां जहां फ्रेंड सिंगल यूनिट है उसको हम लोग चाहें तो कन्वर्ट करके, जैसे ये देखिए L है, इसको अगर हम चाहें फ्रेंड तो हम ऐसा लिख सकते हैं M0L T0, इस तरह करके हम इसको MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट है श्यानता, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। बेसिकली श्यानता क्या होता है फ्रेंड, श्यानता एक द्रव का गुण होता है जिसके कारण द्रव क्या करता है, किसी, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि किसी बत्ती में द्रव जो है वो धीरे 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 क्या होता है फ्रेंड, ऊपर चढ़ जाता है। तो वहां वो किस फोर्स के कारण ऊपर चढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड विस्कस फोर्स। तो बेसिकली विस्कस फोर्स एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, है ना, थोड़ा सा फ्रेंड कॉम्प्लेक्स है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, माइनस, ये होता है ईटा, इसको क्या बोलते हैं ईटा इंटू ए यानी एरिया, इंटू क्या होता है फ्रेंड डीवी बाई डी एक्स। यहाँ से इसमें जो ये वाला है फ्रेंड, यही हमारा क्या है, श्यानता है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड इस फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहें, है ना, इस फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहें, ईटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ईटा बराबर, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली श्यानता। इसमें क्या है फ्रेंड, ये वाला जो टर्म है यही हमारा क्या है, श्यानता है। ईटा बराबर अगर निकालना चाहें फ्रेंड तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एफ, है ना, अब बटे हो जाएगा ए, इंटू में क्या है फ्रेंड डीवी बाय डी एक्स। बेसिकली इसका डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड, है ना। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, जब आपको लिक्विड का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे फ्रेंड, है ना, तो उसमें हम इसको डिटेल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड काफी टाइम लग जाएगा। अगर इससे यूनिट निकालें फ्रेंड, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ये हमारा एरिया है तो एरिया का हो गया फ्रेंड मीटर स्क्वायर, और डीवी बाई डी एक्स बेसिकली क्या है फ्रेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। यानी इसमें वेलोसिटी का देखिए रेशियो है किसके साथ, लंबाई के साथ। तो वेलोसिटी का क्या होता है फ्रेंड, मीटर पर सेकेंड, और उसको डिवाइड किससे किया गया फ्रेंड, डीएक्स, डीएक्स एक तरह का क्या है फ्रेंड, लंबाई है। इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे फ्रेंड, है ना, तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन सेकेंड, ऊपर चला जाएगा, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर। यही देखिए फ्रेंड इसका क्या है यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। बात करें फ्रेंड अगर डायमेंशन का, तो डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड अगर आपको इसका यूनिट पता है, यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है फ्रेंड कि क्या किस तरह से होता है, क्षणता गुणांक होता क्या है ना। तो अगर आपको उसका केवल मात्रक याद है, मान लीजिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डायमेंशन में। कैसे, ये देखिए न्यूटन, न्यूटन मतलब क्या हुआ, फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है फ्रेंड, MLT-2, ऐसे समझते हैं, इंटू फिर किसका डायमेंशन है, देखिए सेकंड, सेकंड का क्या होता है फ्रेंड टी, है ना, इंटू क्या है फ्रेंड देखिए पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर यानी L-2। तो फाइनली जब इसको हम फ्रेंड लिखना चाहेंगे तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये देखिए एम, एल क्या हो जाएगा 1 और -2 मिलके क्या हो जाएगा -1, तो ML-1, T-2 और T मिलके क्या हो जाएगा फ्रेंड, T-1, यानी ML-1 T-1, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हमको श्यानता का कोई डायमेंशन विमा पूछता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ML-1 T-1, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए फ्रेंड गुरुत्वीय त्वरण, है ना, यानी या इसको सिंपली समझिए त्वरण, है ना। तो त्वरण हमको पता है फ्रेंड क्या होता है, बेसिकली त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं, हमको पता है फ्रेंड कोई भी त्वरण होगा अगर, है ना, इसको जी से दिखाते हैं, तो कोई भी त्वरण होता है तो त्वरण हमको पता है फ्रेंड, उसका यूनिट हमको ऑलरेडी पता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये सीधे रख सकते हैं। बात करेंगे इसका डायमेंशन का फ्रेंड, तो त्वरण का आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रेंड, उधर जगह नहीं है, क्या हो जाएगा LT-2 लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसी तरह 40 नंबर क्या है फ्रेंड, खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होता है फ्रेंड, इसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। मैं आगे पढ़ाऊंगा फ्रेंड इसके बारे में। एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है।
डिस्टेंस का मात्रक क्या होगा फ्रेंड? मीटर होगा, है ना। मीटर का ही एक अन्य मात्रक क्या है फ्रेंड? प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। इसका एक मीटर में फिक्स मान होता है ना। 1 लाइट ईयर बराबर, अगर आपको पता होगा फ्रेंड, क्या होता है? लगभग 9 × 10⁻15 मीटर। मैं आपको आगे भी फ्रेंड बताऊंगा मीटर में इतना होता है। डायमेंशन का बात करें फ्रेंड, तो इसका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, इजी है। देखिए ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल, मैंने आपको बताया फ्रेंड इसका कोई डायमेंशन नहीं है। वैसे कहीं कहीं पे स्टेरेडियन हम इसका यूनिट हम जानते हैं फ्रेंड, तो उसी को अगर हम डायमेंशन भी मान सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर है फ्रेंड तलीय कोण, है ना, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का क्या होता है फ्रेंड? इसका मात्रक होता है रेडियन, है ना। बात करें अगर इसका डायमेंशन का, तो वो भी क्या होगा फ्रेंड? आर ए डी। जो भी मैं फ्रेंड इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो डायमेंशन होगी। फिर देखिए फ्रेंड कोणीय वेग। कोणीय वेग के बारे में अगर आपको पता होगा फ्रेंड, इसको ओमेगा से दिखाते हैं। इसका देखिए फ्रेंड बहुत अच्छा रिलेशन होता है, ये ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बाई टी होता है ना। यानी कोण में परिवर्तन जो होता है, समय के साथ किसी चीज का कोण में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो उसका कोणीय वेग होता है। यही अगर साधारण सिर्फ वेग होता है फ्रेंड, तो वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? एस बाई टी, यानी दूरी बटे समय, है ना। लेकिन अगर कोणीय वेग होगा तो क्या लिखते हैं? कोण बटे समय। इसलिए इसका मात्रक देखिए फ्रेंड, कोण को किस में नापते हैं? रेडियन में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। इसका फ्रेंड एक और मात्रक हो सकता है, होता क्या है फ्रेंड? ओमेगा जो है वो v से v बटे आर, यानी कोणीय वेग, है ना, और रेखीय वेग, इसको बोल सकते हैं रेखीय वेग। दोनों में ये रिलेशन होता है। इससे अगर हम लोग निकालना चाहें फ्रेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए v बटे आर, तो v का क्या होता है फ्रेंड? v यानी वेग। वेग का क्या होता है फ्रेंड? मीटर प्रति सेकंड, है ना। और उसको डिवाइड कर दिए किससे? देखिए रेडियस यानी लंबाई, यानी मीटर से, है ना। तो वी बटे आर, यानी इसका प्रति सेकंड भी हो सकता है। प्रति सेकंड भी सिर्फ बोल सकते हैं फ्रेंड इसका यूनिट, है ना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए कोणीय वेग और रेखीय वेग का आपको मैंने संबंध भी बताया। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? वी बटे आर। तो इसका यूनिट का अगर बात करें फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड, आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? T-1 डायमेंशन, है ना। अब बात करते हैं बल। तो बल F बराबर क्या होता है फ्रेंड? F बराबर होता है मास अगुना एक्सिलरेशन, है ना। आपने पढ़ के आया फ्रेंड। मास द्रव्यमान को किस में नापते हैं फ्रेंड? केजी। और एक्सिलरेशन नहीं, त्वरण को यहाँ भी हमने देखा फ्रेंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? न्यूटन। बात करें डायमेंशन का अगर, तो M L T-2 हो जाएगा, इजी है। इसी तरह से फ्रेंड देखिए विद्युत प्रतिरोधकता, है ना। बेसिकली देखिए विद्युत प्रतिरोध लिख दिया फ्रेंड, प्रतिरोध हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रतिरोधकता मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। प्रतिरोधकता क्या होता है? इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम नहीं होता है फ्रेंड, ओम मीटर होता है ना। ये बेसिकली होता है क्या है फ्रेंड? ये देखिए मतलब प्रतिरोधकता को बेसिकली हम लोग रो लेटर से दिखाते हैं, है ना। रो बराबर क्या होता है फ्रेंड? अगर आपको पता होगा फ्रेंड, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा फ्रेंड, वहां से हम लोग, है ना, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से अगर रो का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बटे एल, यानी रजिस्टेंस इंटू हो जाएगा एरिया बाय क्या हो जाएगा फ्रेंड? लेंथ। बेसिकली ये होता क्या है फ्रेंड, है ना। प्रतिरोधकता क्या होता है कि किसी एकांक लंबाई का तार जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक हो, है ना। यानी कोई तार है जिसका लंबाई क्या हो? 1 मीटर हो, और जिसका क्षेत्रफल यानी मोटाई जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका जो प्रतिरोध होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? उस पदार्थ का क्या हो गया? वो प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, बेसिकली ये होता है फ्रेंड। इससे अगर हम लोग इससे निकालेंगे तो ये ओम मीटर आ जाएगा। बात करें अगर इसका डायमेंशन का फ्रेंड, है ना, डायमेंशन हम निकाल सकते हैं इसका। देखिए फ्रेंड, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था विद्युत प्रतिरोध का अगर बात करें मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखिए फ्रेंड क्या होता है? आर इज इक्वल टू ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता होगा तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। बात करें अगर डायमेंशन का फ्रेंड, देखिए विद्युत प्रतिरोध का डायमेंशन क्या है? ML2T-3A-2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड? एल से फिर एक बार गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड? ML3T-3A-2। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड? क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका डायमेंशन ML3, है ना। वहां पर L2 था, T-3A-2। ठीक है फ्रेंड, आप याद कीजिए प्रतिरोध में क्या होता था? ये चीज यहाँ पर 3 की जगह पर क्या होता है? 2 होता है, यानी ML2T-3A-2, ये प्रतिरोध का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रेंड? प्रतिरोधकता।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। बात करें डायमेंशन का तो ml3 T-3 A-2 ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है एनर्जी, ऊर्जा। तो कोई भी ऊर्जा होगा फ्रेंड, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है फ्रेंड, कार्य के समान होता है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य के समान, जूल। तो जूल कार्य का अगर आपको पता होगा तो इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं फ्रेंड। इससे इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड इसका डायमेंशन क्या होगा। यानी अगर मात्रक भी आपको पता है तो उससे आप विमा निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको पता हो गया न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर अगर हम लिखना चाहें फ्रेंड, है ना, तो न्यूटन हमारा किसका मात्रक है फ्रेंड, बल का, है ना। बल का क्या होता है mlt-2। mlt-2 को अगर हम L से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ml2T-2। ये हमारा किसका हो जाएगा फ्रेंड, किसी भी प्रकार का ऊर्जा, है ना। 46 47 का भी फ्रेंड सेम हो जाएगा। देखिए ये फ्रेंड दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेसिकली ये विद्युत ऊर्जा होता है ना। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना, है ना। यानी ये भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, इवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बात करें फ्रेंड होता क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ठीक उतना ही जूल का एनर्जी को हम लोग, तो आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इतना जूल को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ये भी ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा फ्रेंड, सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। इसका ऐसा ही मतलब क्या है फ्रेंड, क्यूरी। ठीक है। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है फ्रेंड, हम लोग ये जानते हैं कि कुछ खास तरह का जो पदार्थ होता है फ्रेंड, उससे एक विशेष प्रकार का रे निकलता है ना, अल्फा बीटा। और उसके कारण क्या होता है, वो पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड, डिके यानी ह्रास होकर वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता। उसका मात्रक क्या है फ्रेंड, क्यूरी, है ना। एक क्यूरी कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड, अगर आप इसको समझना चाहें, वैसे इम्पोर्टेंट है फिर भी समझा देते हैं। एक क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड 3.7 इंटू 10⁻10, है ना, डीके पर सेकेंड। यानी इतना बार, है ना, जब कोई इतना बार डीके होता है यानी ह्रास होता है, तो उसको हम लोग एक क्यूरी मानते हैं, बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दबाव है फ्रेंड, पारिस्थितिक दबाव। तो प्रेशर का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रेंड, केवल इसका यूनिट याद रखिए बार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, इंडक्टेंस। अगर आपने नाम सुना होगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ये क्या होता है फ्रेंड, इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। ठीक है। बेसिकली प्रेरकत्व क्या होता है फ्रेंड, इसको हम लोग एल लेटर से दिखाते हैं, एल। जनरली इसको एल से इंडिकेट करते हैं। एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, फाई बाय आई, यानी फ्लक्स, यानी जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका करंट के साथ जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्रेरकत्व बोलते हैं, है ना। तो फ्लक्स का जहां तक बात है फ्रेंड, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, वेबर, है ना। क्या होता है फ्रेंड, तो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है फ्रेंड, वेबर। और करंट का क्या होता है फ्रेंड, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, हेनरी भी बोलते हैं। एच हो जाएगा इसका हमारा, हाँ, यूनिट। बात करें अगर डायमेंशन का फ्रेंड, देखिए हमने फ्रेंड मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन देखा था 26 नंबर, देखिए 26 नंबर क्या था, M-T-2 A-1। ये हमारा डायमेंशन था किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। उसको अगर हम लोग करंट से भाग देते हैं ना, क्या है, M-T-2 A-1। ठीक है। तो फ्रेंड चुंबकीय फ्लक्स का हम लोगों ने लिखा था, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। उसका करेक्ट क्या है फ्रेंड, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ये वाला हमने 28 नंबर में निकाला था। ये आया था फ्रेंड ML2T-2 A-1, ये वाला हम लोग वहां ले जाते हैं। ठीक है। ML2T-2 A-, क्या था फ्रेंड, ML2, है ना, T-3, है ना, और A-1। ये हमारा किसका था फ्रेंड, फ्लक्स का। इसको अगर हम करंट से फ्रेंड डिवाइड कर दें तो करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। यानी ML2T-3 A-2, ये किसका यूनिट हो जाएगा फ्रेंड, प्रेरकत्व का, इंडक्टेंस का। ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड देखिए 51 नंबर प्रतिबाधा, है ना, या इसको हम लोग फ्रेंड इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। ये क्या होता है बेसिकली फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस के समान ही होता है। केवल अंतर क्या है फ्रेंड, जो हमारा प्रतिरोध का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा किसके लिए है, पृष्ठ धारा के लिए, यानी डायरेक्ट करंट के लिए। जबकि इम्पीडेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड, वो हमारा आता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, यानी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। यानी जब कोई तार में अल्टरनेटिंग करंट हो रहा है फ्लो फ्रेंड, तो वहां रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, बल्कि रेजिस्टेंस के बदले में इम्पीडेंस काम करता है। इसको एक्स लेटर से दिखाते हैं, और ये
कैसे होता है फ्रेंड कैलकुलेट, तो वो देखिए x इज इक्वल टू होता है, देखिए फ्रेंड इसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बस याद रखते हैं कि इसको x लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है फ्रेंड, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस के ही समान होता है। अंतर मैंने आपको समझा दिया फ्रेंड, बेसिकली होता क्या है ना। जैसे आप अगर बोलिएगा तो फ्रेंड लिख दूंगा, सॉरी फ्रेंड एक्स नहीं जेड लेटर से दिखाते हैं, जेड। तो जेड बराबर बेसिकली अगर फॉर्मूला वाइज अगर लिखा जाए, इसको लिखा जाएगा आर स्क्वायर है ना, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये होता है, पर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा याद रखेंगे फ्रेंड, इम्पीडेंस का जो यूनिट होगा वो रेजिस्टेंस के समान होगा, ओम होगा, ठीक है। और इसका बात करें डायमेंशन का, तो सेम हो जाएगा फ्रेंड जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है देखिए फ्रेंड, एंट्रोपी बेसिकली फ्रेंड क्या होता है कि किसी सिस्टम का जो टोटल थर्मल एनर्जी है ना, पर यूनिट टेम्परेचर, यानी इसमें बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और तापमान दोनों का क्या होता है फ्रेंड, ये बेसिकली रेशियो होता है। अगर बात करें इसका डेफिनेशन का फ्रेंड, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी सिस्टम में प्रति एकांक तापमान पर, ठीक है, किसी सिस्टम में प्रति एकांक तापमान के लिए कितना उष्मीय ऊर्जा जो है उपलब्ध है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना हमको फ्रेंड, याद रखना है उष्मीय ऊर्जा बटे तापमान। यूनिट क्या होता है फ्रेंड इसका, तो ऊर्जा का यूनिट क्या होगा, जूल, और तापमान का क्या होगा, केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन। इतना जानकारी आपके लिए फ्रेंड पर्याप्त है। बात करें इसका डायमेंशन का, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड, जूल। जूल यानी क्या होता है, ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ मैंने लिखा डायमेंशन क्या है, ml2t-2, क्या है, ml2t-2, और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, केल्विन के साथ, टेम्परेचर के साथ। तो केल्विन का डायमेंशन भी क्या होता है फ्रेंड, यही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका डायमेंशन। इसी तरह फ्रेंड देखिए नेक्स्ट है जर्क। जर्क बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, त्वरण में परिवर्तन, है ना, किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, जर्क बोलते हैं। त्वरण में परिवर्तन बटे समय, यानी समय के साथ किसी वस्तु का एक्सिलरेशन में क्या चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड, जर्क। तो ध्यान से देखिए, एक्सिलरेशन को हम लोग किस में नापते हैं फ्रेंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, है ना। इसको फिर से एक बार समय से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्यूब। बात करें अगर डायमेंशन का, तो देखिए मीटर का हो गया एल, सेकंड का हो गया टी, तो यानी LT-3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। इसी तरह से फ्रेंड देखिए नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, या इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मात्रक क्या होता है फ्रेंड, बेसिकली एम्पियर प्रति मीटर, है ना। तो आप अगर आपको फ्रेंड मात्रक याद है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, विमा भी निकाल सकते हैं। एम्पियर बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, करंट का होता है ना। और मीटर हमारा किसका होता है, लंबाई का, है ना। तो इसको हम लोग AL-1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स का डायमेंशन इजिली, है ना। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, एक क्वांटिटी हमारा होता है तनाव, जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन, है ना। टेंशन बेसिकली क्या है फ्रेंड, एक तरह का क्या है, फोर्स होता है ना। यहाँ पर फिर पास्कल दिया, आई थिंक ये रॉन्ग है, करेक्ट होना चाहिए न्यूटन, है ना। ये एक तरह का क्या है फ्रेंड, बल का ही एक प्रकार है टेंशन। इसका बीमा भी क्या हो जाएगा फ्रेंड, टेंशन का बीमा बल के समान हो जाएगा, ML-T-2, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बीमा। फिर क्या है फ्रेंड, देखिए यंग यंग मापांक, यंग मॉडुलस, इसको बेसिकली फ्रेंड वाई से दिखाते हैं। ये क्या होता है फ्रेंड, प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। दो क्वांटिटी होता है फ्रेंड, प्रतिबल और दूसरा होता है विकृति, ठीक है। कैसे निकालते हैं फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। प्रतिबल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए, है ना। प्रतिबल क्या होता है फ्रेंड, इसका यूनिट होता है हमारा फोर्स बटे एरिया। जबकि बात करें फ्रेंड विकृति, विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। तो इसलिए यंग मापांक बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फोर्स और एरिया का अनुपात हो जाएगा, यानी बल और क्षेत्रफल का। तो बल का बीमा क्या होता है फ्रेंड, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। बात करेंगे डायमेंशन का फ्रेंड, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बल का बीमा होता है ML-T-2, उसको भाग दे देंगे किससे, L2 से, तो क्या हो जाएगा ML-1 T-2, ऐसा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, विद्युत चालकता क्या होता है फ्रेंड, विद्युत चालकता बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, इसको हम लोग सिग्मा लेटर से दिखाते हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड, प्रतिरोध का उल्टा हम लोग क्या होता है, उसको चालकता बोलते हैं, या कंडक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है फ्रेंड, सिग्मा इज इक्वल टू 1/r, यानी इसका जो डायमेंशन होगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रति ओम बोल सकते हैं इसको हम लोग, या इसका दूसरा नाम है फ्रेंड MHO,
हो, या इसी का दूसरा नाम देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, सीमेंस दिया हुआ है। इसको हम लोग सीमेंस में भी नाप सकते हैं, है ना। तो 1 सीमेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, अगर बात करें 1 सीमेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, 1 मोल, यानी इसी का दूसरा नाम क्या है, सीमेंस। यानी कंडक्टेंस का क्या हो सकता है मात्रक, प्रति ओम बोलिए, या इसको मो पढ़ते हैं फ्रेंड, या इसको सीमेंस भी बोलते हैं, तीनों सही है, ठीक है। बात करें अगर डायमेंशन का फ्रेंड, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का क्या है, व्युत्क्रम है। तो जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का डायमेंशन है उसी का जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। प्रतिरोध का डायमेंशन हमने आपको बताया था फ्रेंड, क्या होता है प्रतिरोध का डायमेंशन, हम लोग निकाले थे, ये देखिए प्रतिरोध 16 नंबर में क्या आया था, M L2T-3 A-2, इसी का सबको क्या करेंगे फ्रेंड, उल्टा कर देंगे, है ना। सबको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा, यानी वहां पर m था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M-1, वहां पर L2 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L-2, वहां पर t में -3 था, यहाँ पर t में क्या हो जाएगा +3, और वहां पर a में क्या था -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा M-1 L-2 T3 A2। ठीक है, इसी तरह से आगे देखते हैं। ये फ्रेंड नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ये बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। बोलता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करेंट पर यूनिट लेंथ, यानी ये क्या होता है फ्रेंड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करेंट, है ना, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय करेंट और डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। यानी इस तीनों का ये रेशियो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, उस क्वांटिटी को बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह घनत्व। बात करें अगर इसका यूनिट का, तो फिर इसका यूनिट क्या होता है, अगर हम निकालना चाहें इसको, टेस्ला होता है ना। या अगर हम इसको दूसरे सब दूसरे ढंग से लिखना चाहें, इसका डायमेंशन निकाल के अगर लिखना चाहें, देखिए फ्रेंड सबसे पहले क्या है फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, ML T-2, है ना। इसको डिवाइड कर दें किसका डायमेंशन, देखिए करंट, करंट का डायमेंशन क्या होता है A, और गुना लेंथ का भी डायमेंशन से गुना हो जाएगा फ्रेंड, लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया L। इसको अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L L कैंसिल हो जाएगा, तो M T-2 A-1, ये हम इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड, लिख सकते हैं। ये इसका क्या होगा फ्रेंड, ये भी इसका एक डायमेंशन हो गया, ठीक है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व का डायमेंशन क्या हो गया, MT-2 A-, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, टाउ लेटर से दिखाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, फोर्स और लेंथ का गुणनफल होता है इसका। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, मात्रक, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका अगर बात करें फ्रेंड डायमेंशन का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एम ML T-2 होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर से गुना ML2T-, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन बल आघूर्ण, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योति। ज्योति का मात्रक है लक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं फ्रेंड। फिर है देखिए फ्रेंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी इसका मात्रक क्या, धारिता, है ना। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं फ्रेंड, C = Q/V, है ना। C = क्या होता है, Q/V, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड। अगर बात करें चार्ज, आवेश करने का मतलब फ्रेंड, धारिता जो है वो आवेश और विभवांतर का क्या अनुपात होता है। देखिए फ्रेंड मैं आपको छोटा छोटा फैक्ट्स बताते जा रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए थोड़ा ये वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए चार्ज यानी आवेश का क्या हो जाएगा फ्रेंड, कूलम, और प्रति वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट, यानी कूलम प्रति वोल्ट। इसी का अन्य नाम क्या है फ्रेंड, फैराड, यानी एक फैराड बोलिए या कूलम प्रति वोल्ट बोलिए, एक ही बात करें इसका डायमेंशन का, तो हम लोग इसका डायमेंशन आसानी से फ्रेंड निकाल सकते हैं, है ना। किसका किसका डायमेंशन पता होना चाहिए हमको, आवेश का, तो आवेश का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड, आपको पढ़ा होगा 80, है ना। अब बटे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये क्या है वोल्टेज है, तो वोल्टेज का डायमेंशन देखिए फ्रेंड क्या होता है। देखिए फ्रेंड विभवांतर का डायमेंशन 32 नंबर में देखिए हमने लिखा था ML2T-3 A-1, है ना। ML2T-3 A-, क्या था फ्रेंड ML2T-3 A-1। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों का रेशियो निकाल दें फ्रेंड, तो वो हमारा किसका डायमेंशन निकल जाएगा, धारिता का। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका M-1, L हमारा -2 हो जाएगा फ्रेंड, है ना। T हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये देखिए 1 है और ये 3 है, तो 1 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बात करें अगर A क्या हो जाएगा फ्रेंड, A क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी A2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, डायमेंशन हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2, है ना। A2 की जगह I2 भी कहीं कहीं अगर आपको मिलता है फ्रेंड, तो आपको चिंता नहीं करना, एक ही बात है। 62 देखिए फ्रेंड यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये सेम है फ्रेंड जैसा मैंने आपको बताया 56 नंबर में, 56 और 62 सेम चीज है फ्रेंड, है ना। यंग मापांक बोलिए या यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक ही बात है। देखिए
इसका यूनिट भी मैंने यहाँ पर लिखा था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल, या इसको बोलते हैं ईएमएफ। ये क्या होता है फ्रेंड, वोल्टेज के ही समान होता है, तो इसलिए इसका विमा देखिए, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है। इसका डायमेंशन हम ऑलरेडी आपको क्या बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने प्रयास किया आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज का मैंने आपको और डायमेंशन निकालना आपको समझाया फ्रेंड। आप मेरे अगर साथ साथ करते गए होंगे फ्रेंड्स, तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं फ्रेंड। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने कंटेंट में थे, यहाँ तक हमने क्या किया, कवर कर लिया। अब हमारा ये दो टॉपिक बचा है फ्रेंड, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। अदर इंपोर्टेंट यूनिट्स देखेंगे, इसके अलावा 10 का पावर देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड, हम जो विभिन्न अलग अलग परीक्षा में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड, उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वो आपको बेहतर हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हमको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह का वीडियो हम और भी लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।